नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पीएम मोदी ने बीकानेर की जनसभा में कहा था, आपको याद होगा, कि मोदी की नसों में अब खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। बीजेपी ने केंद्र में मोदी सरकार की 11वीं वर्षगांठ और पीएम मोदी की 3.0 सरकार का 1 साल पूरा होने पर 9 जून से जनता को उपलब्धियां बताने के लिए 9 कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया। अब इसके तहत देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर के महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस हमलावर हो चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर पर अब सियासत नजर आ रही है, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव वाले इस अभियान से वोटों पर बड़ा असर पड़ सकता है। और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सिंदूर सम्मान अभियान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जिनकी अभी तक खुद शादी नहीं हुई वो अब सिंदूर बांटने निकले हैं। किस बात का सिंदूर बांटा जा रहा है, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। वहीं जयपुर में मालपुरा की जय हिंद रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता के लालच में सिंदूर जैसे पवित्र प्रतीकों का भी राजनीतिक इस्तेमाल करने पर उतर आई है। इस अभियान के बहाने असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, सुरेश सिंह रावत, राजेंद्र राठौर का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की समझ नहीं रखने वाले लोग ऐसी बात करते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर नारी शक्ति को सम्मान देने और भारतीय संस्कृति के प्रतीकों के प्रति जागरूकता लाने का एक प्रयास है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर और अक्षत यानी पूजा के लिए चावल के छोटे पैकेट भेंट करेंगे। मदन राठौर ने डोटासरा के बयान पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की आत्मा मर चुकी है। वो नहीं समझते कि सिंदूर मां शक्ति को चढ़ाया जाता है, मां दुर्गा को चढ़ाया जाता है, हमारे बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाया जाता है, देवताओं को चढ़ाया जाता है। वो इसकी भावना नहीं समझ रहे हैं। उनके पास कुछ भी काम नहीं है और कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। उनकी अपनी पार्टी तो संभल नहीं रही है, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। और ये जो है, ये पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता सामने आए हैं। और इसी पर आज हम सबसे बड़ा मुद्दा में बात करेंगे और चर्चा इस बात पर। पहले पीएम का वो बयान आपको दिखाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। तो प्रधानमंत्री के इसी बयान को लेकर के और चलाए जा रहे अभियान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बयान दिया है और इस पर सवाल उठाया। उन्होंने क्या कहा है, जरा आपको वो भी दिखाते हैं। इस बात का मोदी जी सिंदूर बंटवा रहे हैं, जो 26 बहनें हमारी विधवा हो गई, जिनके पतियों को चुन चुन के मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, उनको सिंदूर बांटना चाहते हैं। उनको तो जो सिंदूर उजड़ा उसका बदला चाहिए। किन लोगों ने वो हत्याएं उनके पतियों की उनका न्याय चाहिए। और अब तो कह रहे हैं कि मैं हर घर में ही सिंदूर बांटूंगा। क्यों? कोई भी माता बहन जो सिंदूर लगाती है वो अपनी पति का लाया हुआ सिंदूर लगाती है, अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती है। इस प्रकार से मोदी सिंदूर बांटे और कोई भी माता बहनें उस सिंदूर को लगा लेंगी, ये असंभव है और ये निंदनीय भी है। इस तरीके का बयान देकर के हम पहले से ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस केवल वोट की राजनीति करते हैं। इनको चाहिए था कि पीओके लेने की जो बातें कर रहे थे वो पीओके हमारा होना चाहिए था। अमेरिका के कहने से इनको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। आज हमारे एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि जो हमने सौदे किए थे वो सामान हमको रक्षा सामग्री नहीं मिल रही है, तो उसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। अब कह रहा है जूली साहब कह रहा कि सिंदूर बांटाला कोई लुगा चपलाओं गढ़देली बीजेपी सिंदूर बांटवा चले गया। मना बताओ, कोई वीरांगना है बेचारी आज तक दिन काटे है सम्मान से, अरविंद कह ले तेरे सिंदूर बराजना कतो चिड़ खोला के लो। मना बताओ, कत्ती अपमान की बात आ। किन बांटोगा थे सिंदूर? छोरा की सगाई तो उड़ी को रील में डब्बिया ले ले घूमेला, लोग देगा जुत्या की
कि मान लो मोदी जी सिंदूर भेजे, मैं तो बच गया। अरे कोई आज गए तो बचो, सिंदूर यही बचोगे। और इस दौरान जो है मदन राठौर ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने इन सभी बयानों को लेकर के और जो गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया उस पर पलटवार करते हुए क्या कहा है मदन राठौर ने, जरा वो आपको दिखाते हैं। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहा है और जिस तरीके से पूरे देश में ये है कि महिलाओं के द्वारा जो है सिंदूर है वो पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के तहत बांटा जाएगा, इसी को लेकर उन्होंने कहा है गोविंद सिंह डोटासरा। ये सिंदूर माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, चामुंडा का आशीर्वाद है और हनुमान जी का आशीर्वाद है। जो लोग जो दूसरी प्रकार की बात करते हैं उनकी आत्मा मर चुकी है, वो इस गौरव को समझते नहीं है, इस आक्रोश को समझ नहीं रहे हैं। ये सिंदूर ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डोटासरा जी कह रहे हैं कि अगर किसी के घर पे जाएंगे तो बीजेपी वालों को जूते मारे जाएंगे। डोटासरा जी का बयान है। ये डोटासरा जी की बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर स्वाभिमान जागृत नहीं हुआ। ये राष्ट्रभक्ति का वातावरण इसीलिए तैयार किया जा रहा है कि जिनके मन में स्वाभिमान नहीं है, देश के प्रति अपना सम्मान नहीं है, हमारी सेना का जो सम्मान नहीं करते, बहनों का जो सिंदूर पहुंचा गया है उस पर जिनको गुस्सा नहीं आता, उनको सबक सीखना चाहिए, उनको भी और अकल लाना चाहिए। उनमें भी राष्ट्रभक्ति पैदा कैसे हो सकती है? जब हम भारत माता की जय लगाते हैं, राष्ट्रभक्ति का वातावरण तैयार करते हैं, तो पता नहीं उनकी आत्मा क्यों मर जाती है, क्यों वो सोए हुए रह जाते हैं। सर एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है अभी इतिहास को लेकर काफी कुछ अभी राज्यपाल ने भी कहा है कि राजस्थान का इतिहास काफी, और देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोगों में एक भावनाएं हैं और ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर के राजस्थान में सियासत हो रही है, इसको लेकर के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है इसको हम जानेंगे, इसको हम समझेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, गोविंद सिंह डोटासरा क्या कहते हैं वो हमने आपको दिखाया। अलग अलग राज्यों के अंदर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जब ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, पाकिस्तान को जो माकूल जवाब दिया गया, उसके बाद भी भारत के अंदर इसका विरोध अगर हो रहा है या फिर अगर ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उस पर ही आज का ये कार्यक्रम है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। कांग्रेस के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं बात उस पर भी होगी, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ सारिका सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। सारिका सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ साध्वी आस्था मां सनातनी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। साध्वी जी बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन सबसे पहले मैं साध्वी आस्था मां जी से ही शुरू कर रहा हूं। साध्वी जी ये बताइए कि सबसे पहले लोगों के मन में आस्था है, भाव है और सिंदूर को लेकर के एक बड़ा जुड़ाव भी रहा है, तो क्या इसको लेकर के सियासत होना, सबसे पहले आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सियासत हो रही है ना, ये बहुत बहुत बुरी बात है, क्योंकि जहां राष्ट्र की बात हो वहां पर ये सपा कांग्रेस ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ राष्ट्र की बात होनी चाहिए, हमारे देश की बात होनी चाहिए कि हमारे देश में हम सारी पार्टियों को छोड़कर एकजुट होकर सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे। यहाँ पर मोदी जी कुछ बोले, यहाँ पर विपक्ष पार्टियां मजाक ट्रोल करना शुरू, अपना वीडियोस बना शॉर्ट वीडियो बनाना, ये उनको शोभा नहीं देता, ये चीजें शोभा नहीं देती। जब बात आती है पार्टी की, या कांग्रेस पार्टी, ये सपा पार्टी, या बीजेपी पार्टी, फिर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ राष्ट्र की है, यहाँ बात है कि अपने देश को कैसे बचाया जाए। यहाँ भी आप लोग राजनीति कर रहे हो, बहुत शर्म की बात कि यहाँ बीजेपी मोदी जी करके राजनीति चल रही है, तो ये शोभा नहीं देता, मेरे हिसाब से ये शोभा नहीं देता। हाँ, जहां आपको वोट की बात आए, जहां पर आपको सरकारों की बात आए, आप राजनीति करो, खुल के करो, बुराई करो मोदी जी की, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ राष्ट्र की बात है, यहाँ भारत की बात है कि भारत में क्या चल रहा है। हाँ। हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े नहीं। यहाँ तो पाकिस्तान को कई लोगों ने पाल रखा है, अपना माई बाप समझ रखा है पाकिस्तान के लोगों को, तो ठीक है, हम देश भगाता है, जब तक हमारे जान में जान है, प्राण है, तब तक अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। कुछ लोग जो क्या बोलूं, मैं तो ये भी कहती हूँ कि मोदी जी को पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी, पहले अपने घर की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। जो यहाँ पर सब बोलने बैठे हैं ना, पहले उनका सफाया करना चाहिए, तो सबसे पहले ये चाहिए। हाँ।
ठीक है, यानी कि जब जब ऐसा राष्ट्र का मामला आता है तो उसमें पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, उसमें कभी जो है इफ बट नहीं करना चाहिए। इस बीच हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, उनको भी जरा कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी कार्यक्रम में जुड़ गए। निमिषा जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बबीता शर्मा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। लेकिन मैं एक रिएक्शन सारिका जी से लेना चाह रहा हूं। सारिका जी, जिस तरीके के हालात बने हैं और जो अभी तक स्टेटमेंट गोविंद सिंह डोटासरा साहब का भी सामने आया, इस पर हालांकि जवाब भी दिया गया मदन राठौर साहब की तरफ से, क्या आपका कहना है, पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है? आपको लग रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या वो पार्टी के लिए मुफीद हैं या देश के लिए ठीक है? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो अभी सनातनी धर्मगुरु आस्था जी ने साध्वी आस्था माँ ने जो बोला, मैं उस बात से बिल्कुल 100% उनसे एग्री करती हूँ। जहां देश की बात आती है, जहां हमारे सेनाओं की बात आती है, जहां इस देश की माताओं बहनों के उनके पवित्रता की बात आती है, जहां शौर्य और पराक्रम की बात आती है, वहां पर इस देश को एकजुट होना चाहिए, ना कि यहाँ पर किसी को अपनी राजनीति की गोटियां सेकनी चाहिए। देखिए, पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी सबसे पहले, क्योंकि वो एक बहुत इस देश की जो विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में है, और हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने सबसे आगे आकर के ये कहा कि आज इस परिस्थिति में सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, हम उसके साथ हैं, और हमारा पूरा सहयोग और समर्थन सरकार के हर एक उस स्टेप को है जो वो इन आतंकवादियों के या जो हमारे देश के खिलाफ जो आवाजें उठी हैं, उनके खिलाफ आप कोई भी कदम उठाएं तो हम उसमें आपके साथ हैं। आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लेकिन आप देखिए कि लगातार बार बार ये कहने के बावजूद कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हमारा समर्थन आपको है, आप आकर के अपने देश सरकार क्या कर रही है उसका पक्ष आप रखिए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर होता है। हमने पूरे खुले दिल से सेनाओं का हौसला बढ़ाया, सरकार को समर्थन दिया कि आपने जो किया, आतंकवादियों के ठिकानों के ऊपर आपने हमले किए, उनको नेस्तनाबूद किया। हमें बहुत फक्र है हमारे देश की इस पराक्रमी सेना पर। हमें जो सरकार ने कदम उठाया उसके ऊपर हमें बहुत हम उसका समर्थन करते हैं। ये चीजें चल ही रही थी, और बीच में ही देखिए, इसी के बीच में आप देखिए कि कैसे बीजेपी के ही नेता आकर के, और जो मध्य प्रदेश का विजय शाह जो मंत्री है वो आकर के, और जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने जो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सेना की ब्रीफिंग थी, उसको ब्रीफिंग वो कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी। और अगर उनके काम को भी देखें तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जिम्मेदारी के साथ वो सेना और देश की जनता के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही थी, और सेना की सारी गतिविधियों को जनता को बता करके, इस देश की जनता को बता करके हमें आश्वस्त कर रही थी। के नेताओं की तरफ से सारिका जी, तो जो स्टेटमेंट दिए गए, ये बताया गया कि भाई कांग्रेस जो हमारा विपक्ष है ना, जो भी कहता है वो पाकिस्तान में हिट हो जाता है। इस बात को लेकर के सवाल है कि यहाँ स्टेटमेंट यहाँ दिया जाता है और उसको हाथों हाथ पाकिस्तान में ले लिया जाता है। आपने जो सबसे पहले मुझसे सवाल किया, पहले उसका जवाब लीजिए। और पाकिस्तान की जो बात करते हैं आप, तो बर्थडे विश करने के लिए यही गए थे, इन्हीं के नेता जिन्ना की मजार पर जाके आए थे। कांग्रेस का कोई इतिहास नहीं है कि वो पाकिस्तान के पास में वहां जाकर के बर्थडे पर बिना किसी कार्यक्रम के, पूर्व सूचना के जाके बिरयानी खाने वाले यही हैं। जिन्ना की मजार पर जाकर के सिर टेकने वाले इन्हीं के नेता है। इसलिए हमें मत बताइए कि कौन पाकिस्तान के साथ है। हम हमारे जिम्मेदारियों को कांग्रेस पार्टी हमेशा से समझती है और हम उस पर काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का बहाना पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? आप बताइए। लड़ी तो सेना थी, और मोदी जी एक सैनिक के वेश में आकर के फोटो खिंचा के, हेलमेट लेकर के सारे देश के अंदर वो अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं। आप जाकर के क्या सेना की जगह लड़े हैं क्या? आप पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? नहीं, इसमें बीजेपी के नेता यही तो कहते हैं कि भाई 71 बांग्लादेश को अलग कर दिया, तो इसका श्रेय फिर इंदिरा गांधी को क्यों देते हैं? कहे ना कि सेना ने किया था। फिर तो सेना ने किया, तो हम सेना पे गर्व कर रहे हैं। आपने भी लेकिन काफी आप समय ये भी दिया। तो बताइए ना, निमिषा जी को भी जरा सुन लेते हैं। निमिषा जी को मैं जरा जोड़ लेता हूँ। निमिषा जी बताइए इस पर जरा काउंटर रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। सबसे पहले इस पर जवाब। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। और रही बात कांग्रेस सहायता करती है नहीं करती, तो अभी कल ही इनके एक कांग्रेस के मंत्री के निजी सहायक पुलिस द्वारा पकड़े गए, एनआईए द्वारा पकड़े गए हैं। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे थे
पाकिस्तान को और उस जासूसी के लिए उनको पकड़ा गया है। तो ये तो कांग्रेस की अपनी जो वफादारी है प्रकट करने का एक माध्यम है। ये कांग्रेस जवाब दे कि आपके पूर्व मंत्री का निजी सहायक पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है। और रही बात बहन सारिका जी, लगातार आप लोग बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जब उरी होता है तब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, जब पुलवामा अटैक होता है तब एयर स्ट्राइक की जाती है, और जब पहलगाम होता है तो ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है। और हर ऑपरेशन के बाद यदि कोई सबूत मांगता है हमारे शूरवीर सेनाओं से, तो ये कांग्रेस है जो विपक्ष में बैठी है। हमारी सैनिकों के शूरवीरता पर प्रश्न उठाने वाली कांग्रेस बार बार सबूत मांगती है। आपके ही मंत्री कंप्लीट प्लीज अलाउ मी टू उठा रहे हैं। सारिका जी, मैं आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुनती थी, ऐसा ही व्यवहार की अपेक्षा मैं आपसे करूंगी। हमारे सैनिकों ने, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 9 आतंकवादी बेस खत्म किए, 11 एयर बेस खत्म किए, 100 आतंकवादियों को मार गिराया और 40 पाकिस्तान अधिकारियों को मार गिराया। यह है भारत की सेना की शूरवीरता। घर में घुस के मारा है उनको। जो सैनिक अपने पूरे परिवार को छोड़ के जाता है, अपनी जान अपनी प्राण को जहां हाथ में लेकर के दुश्मन देश के घर में घुस के जाता है, और आप फेक न्यूज को फैक्ट बता करके पूछते हैं, बताइए कितने भारत के सैनिक मरे, कितने भारत निमिषा जी, इसमें एक सवाल ये है, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक सवाल किया कि भाई सिंदूर आप भेंट कर रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है? और कुछ उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जिनकी शादी नहीं हुई वो सिंदूर भेंट कर रहे हैं ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा। तो वो कहने का मतलब यही है कि भाई आप सिंदूर भेंट करने का मकसद क्या है, क्या मतलब है? इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आप। हाँ देखिए शुभेंदु जी, एक रांची के भास्कर की फेक न्यूज को फैक्ट बता करके राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष फैक्ट को फैक्ट बना करके वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान करता है। फेक न्यूज को फैक्ट बनाना और फेक न्यूज के आधार पर फैक्ट प्रस्तुत किया है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। जांच लें कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट, इस तरह के किसी भी अभियान की भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं की है। हाँ, लेकिन पहलगाम में मेरी बहनें जो साथ में थी, उनके पतियों का धर्म पूछ करके गोलियों से भूनने वाले आतंकवादियों के घर में घुस करके मारा है। बहन, आप तो सिंधु नदी का पानी दे रही थी ना पाकिस्तान को, हमने उस पानी को रोका है, उस पर पूरे जल पर अधिकार है भारतवासियों का। सारिका जी जवाब दीजिए अब जरा। हाँ बिल्कुल शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं इन बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनको इस बात की बहुत बधाई देती हूँ कि डायलॉग बाजी में ये बहुत डायलॉग बाजी डिलीवरी करना, तो मेरे ख्याल से ये राजनीति के बजाय, देखिए आपका ठीक है निमिषा जी, पूछा गया, ठीक है देश की बातें करते हैं और दुश्मन देश, मैंने नहीं आपके डायलॉग सुन लिए ना, आपने कहा अच्छा निमिषा जी, ठीक है ना निमिषा जी एक बार पहले एक करके हाँ सारिका जी बताइए शुभेंदु जी, सारिका जी बताइए। डायलॉग जो मार रहे हैं उसके लिए तो इनको मैं इनकी ट्रेनिंग को बहुत सैल्यूट करती हूँ कि क्या जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी की इनकी ट्रेनिंग है। दूसरी बात ये फैक्ट न्यूज की बात, देखिए या तो ये बोले शुभेंदु जी, एक मिनट जरा सारिका जी एक मिनट निमिषा जी प्लीज, निमिषा गौड़ जी एक मिनट जरा एक करके, आपको भी पूरा मौका दिया, उन्होंने बात रखी, आपने ही कहा ना कि भाई पहले पूरा बात करने दीजिए, उसके बाद एक मिनट जरा वापस लौटता हूँ। ठीक है जरा जवाब सुन लीजिए एक बार। सारिका जी बताइए। जो ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज को फैक्ट बता करके ये लगाते हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपके ही स्क्रीन पर मैं मदन राठौड़ जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका वक्तव्य, उनका स्पीच, उनका इंटरव्यू सुन रही हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन ये घर घर सिंदूर बांटने की तो हमारी परंपरा है। आप किसको कैसे सरेआम, आप कितनी बेशर्मी से झूठ बोल जाते हैं। देखिए बीजेपी वाले नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ निमिषा जी, मैं आपको जवाब नहीं दे रही, मैं शुभेंदु जी को दे रही हूँ, मैं आपसे वार्ता नहीं कर रही हूँ। नो, मैं शुभेंदु जी से बात कर रही हूँ। नो, आप बीच में नहीं बोली, आप शुभेंदु जी को जवाब दीजिएगा। जब आपका बीजेपी का जो अध्यक्ष ये कह रहा है कि हम घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, और अब आप जब आप हाशिए पर आ गए,
पूरे देश में तो आपकी नहीं, अच्छा, ठीक है, वो आपने क्लियर कर दिया निमिषा जी, ठीक है। महिलाओं ने आपको कहा चाहे कि दुर्गा हो माँ गई हो, आपकी चाहे महिलाएं कह रही है कि चाहे हम इनका प्रभु स्वागत श्री चप्पलों से हनुमान हो, करेंगे, तो लेकिन उससे डर सिंदूर करके बांटना अब तो ये कह हमारी रहे हैं कि प्रथा रही है। फैक्ट नहीं, देखिए, ये एक 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 करके चावल निमिषा जी, ठीक है, बांटना आपने तो आपने वो जो प्रथा पॉइंट रही था है। वो आपने उसका जवाब दे दिया। इसमें सारिका जी जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए, आगे हमारे पास और भी मैं यही मेहमान कह हैं। रही हूँ, देखिए, मैं ये सारिका कह जी रही हूँ की कि fact- कितने ठीक है निमिषा जी, एक बेशर्मी मिनट के एक मिनट साथ, जरा आपने बात की, कितनी ठीक है सारिका जी बेशर्मी के बताइए, जल्दी से साथ बताइए। ये हर चीज, कितनी बेशर्मी के साथ ये अपने कहे हुए शब्दों से मुकर जाते हैं। इसका एक उदाहरण 2 मिनट पहले आपकी स्क्रीन पर अरे दिखाया। देखिए, अभी इनका देखिए, प्रदेश कहाँ अध्यक्ष मुकर कह रहे हैं रहा सारिका था जी, मैं तो कि कह हम रही घर हूँ घर सिंदूर कि बांट रहे हैं, बांटा अब ये जाता कह है। रही है कि ये न्यूज आप फेक ऐसे नहीं, क्यों, सिंदूर कर बांटना रहे गलत है हैं। क्यों? सारिका जी, सिंदूर बांटना गलत है क्या? 100%, क्योंकि देश हाँ, की परंपरा ठीक में है, वो अभियान सिंदूर चला करके का- सिंदूर बांट भी रहे हैं, नहीं, तो बात ये आप अपराध मुझे है, ये अपराध बताइए की श्रेणी में कि है। आप शुभेंदु जी, आप ये बताइए आपको कि सुनना सिंदूर होगा। के ऊपर पीले आप चावल मोदी की बांटना तस्वीर लगा करके और सिंदूर बांटेंगे बांटना ही आप? तो शौर्य का हाँ? प्रतीक है। आप आज भी बांटे मोदी की जाते हैं, फोटो ठीक घर है। में बांटे जाते सिंदूर हैं, हनुमान बांटेंगे? जी के मंदिर में किसका? बांटा जाता है, इस दुर्गा माँ के मंदिर में देश बांटा के जाता है, अंदर तो नवरात्रि पर उसके बांटते मोदी हैं जी हम की लोग। ठीक फोटो है, नहीं होती है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर आखिर श्रद्धालु आखिर तस्वीरें अगर करके सिंदूर जाते बांटा हैं। जा रहा है वो तो बांटते क्या नहीं है, क्या ये वो गलत है? मैं इस श्रद्धालु पर आता खुद हूँ, ठीक है जिंदगी सारिका जी, लेकर के बबीता हमारे शर्मा जी की बहुत देर बात से है। इंतजार भी कर रहे हैं, हमारे- बबीता जी का जरा हमारे रुक कर लेता बातें कर रहे हूँ हैं मैं, आप। ठीक है सारिका जी, एक मिनट और निमिषा जी एक मिनट जरा। बबीता जी, एक चीज ये बार बार सवाल उठ रहा है कि भाई ये ऑपरेशन के बाद जो सिंदूर बांटने की बात है, शायद आपत्ति सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की इसी को लेकर के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, तो क्या ये अभियान चलाना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर देश के अंदर एकता लाने के लिए सबको एक साथ जोड़ करके एक प्लान के तहत आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ किया जाता है तो क्या ये गलत है? अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर घर घर बांटा भी जा रहा है तो क्या इसमें आम जनता को आपत्ति है? देखिए सुखेंदु जी, जैसा कि सारिका जी ने कह रहे हैं कि सिंदूर बांटा जा रहा है, या टोडासरा जी का जो बयान है कि घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, जिसका सिंदूर से कोई मतलब नहीं है वो सिंदूर बांट रहे हैं, ये देश के पिता है। और जब देश का पिता दूसरे विरोधी दल से, अगर दूसरे देश से अपने दुश्मन से झगड़ रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि यहाँ पे आपको विपक्ष होना चाहिए लेकिन बातों को मजबूती से रखे और अपने जो देश का सिरमौर है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। सिंदूर सनातन का प्रतीक है। सिंदूर, आप सनातनी नहीं है तो क्या सिंदूर का सम्मान नहीं करेंगे? सिंदूर हमारा गौरव है। सिंदूर हमारे गौरव को हम कैसे मिटने दे सकते हैं, और हम उसी का सम्मान करना चाहिए। देखिए शुभेंदु जी, मैं इन सब बातों को, ये जब कहते हैं ना देश का पार्टी का, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सिंदूर का महत्व समझा रहे हैं। और वो जो हमारे विपक्ष में जो बैठे हैं, जैसा कि सारिका जी कह रही हैं, जब देश के विपक्ष में बैठे जो हमारे इनकी पार्टी के जो सिरमौर है, वो सिंदूर का वैल्यू ही नहीं पता, तो जैसा पिता बोलेगा वैसा ही तो बच्चे बोलेंगे। तो इनकी पार्टी का ही मतलब सिंदूर का मतलब नहीं जानते हैं, तो इतनी बड़ी बात घृणित है ये। अगर आप सिंदूर का ऑब्जेक्शन लेते हैं, आप सनातनी है, तो सिंदूर का सम्मान करना चाहिए आपको। जी शुभेंद्र, ठीक है, अब आप साध्वी जी को मैं जोड़ रहा हूं। साध्वी जी, एक सवाल यहां पर यह है कि सिंदूर बांटना क्या ये गलत है, और इसको लेकर के क्या राजनीति हो रही है? इसको इस कनेक्शन के साथ जोड़ करके देखा जाए। साध्वी आस्थामा जी। जी जी जी, देखिए भैया, मैं पहले ये बताऊं कि सिंदूर बांटना बहुत अच्छी बात है। सिंदूर मेरी जो मात्र शक्तियां, एक बात बताओ, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनसे जो महिलाएं थी वहां पर कश्मीर में जो मारे गए 26-27 लोग, जो महिलाएं थी, उनको क्यों नहीं मारा? उनके सिंदूर ही क्यों मिटाए गए? अगर सिंदूर एक सनातन की परंपरा है, सनातनी का शौर्य सिंदूर है, अगर सिंदूर घर घर बांटा जा रहा है तो दिक्कत परेशानी क्या है? किसने कह दिया कि हम जूते मारेंगे? सिर्फ कांग्रेसियों ने कहा। हिंदू सनातनी किसी भी कट्टर सनातनी या सनातनी ने, भारत के लोगों ने या कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के सिवा किसी ने कहा कि हमारे घर सिंदूर देने आएंगे तो जूते मारेंगे। ये सिर्फ इनकी ही गंदी जुबान हो सकती है कि एक सिंदूर को, जो कि अरे बात वो नहीं है, इसका मतलब जिसकी शादी नहीं हुई वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता, जिसकी शादी नहीं हुई वो महादेव की पूजा नहीं कर सकता। सिंदूर से कवारे या शादी का क्या मतलब हुआ? क्या एक भाई अपनी बहन को सिंदूर देकर नहीं आ सकता कि मेरी बहन तेरा सुहाग हमेशा हमेशा सही सलामत रहे? नहीं देकर आ सकता? कि जिनकी शादी नहीं हुई वो सिंदूर कैसे बांट सकते हैं? बड़ी अजीबोगरीब बात है। मैं कहती हूँ पार्टी कोई भी हो, अरे हिंदू तो हो, सिंदूर हो,
कि तुमने कलमा पढ़ लिया हुआ है भाई, सिंदूर भी हटा दिया तुमने अपनी जिंदगी से। तो कहने का मतलब है सिंदूर की परंपरा बहुत अच्छी है और दिल खुश करने वाली है कि घर घर में मातृ शक्तियों को सिंदूर बांटा जाए, उनको कहा जाए कि अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए मातृ शक्ति आए, और जो सिंदूर मिटाए गए उसी को चलते हुए उन बेटियों को भी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए भी किया जाए। ठीक है, सारिका जी को मैं इसमें जरा जोड़ रहा हूं। सारिका जी आप बताइए ना, यहाँ पैनल में बैठी महिलाएं जो हैं वो भी ये कह रही हैं कि भाई इसमें कोई आपत्ति की बात ही नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है इसी मुद्दे को लेकर के सिर्फ हावी हो रहा है कि भाई ये ऑपरेशन के बाद जो है आप ऐसा अभियान क्यों चला रहे हैं, आप सिंदूर क्यों बांट रहे हैं, आपत्ति इसी बात को लेकर के है ना। शुभेंदु जी, बिल्कुल मैं आपसे इस बात की कह रही हूँ कि जो मेरी बहनें और माताएं यहाँ पे चैनल पे बैठी हैं और वो सिंदूर का महत्व समझा रही हैं और सनातन का जो मुझे महत्व समझा रही हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे कहीं कम सनातनी और कहीं कम हिंदू नहीं हूँ। मैं एकादशी का व्रत भी करती हूँ और मैं जो मेरे परंपराएं हैं उन सबका पालन भी करती हूँ, इसलिए ये मुझसे कहीं ज्यादा हिंदू है यहाँ पर चैनल पर बात करके इस चीज का नहीं। जो कांग्रेस पार्टी ऑब्जेक्शन उठा रही है मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, आप घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, आप बांटिए, कुछ भी करिए, लेकिन सबसे पहले आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस देश के हमारे उसमें कुछ सैनिक भी शहीद हुए, इस देश के बहुत सारे जो हमारा अमला था, जो सैन्य अस्त्र थे, जिनके ऊपर इस देश की गरीब जनता का पैसा, हम टैक्स पेयर्स का पैसा लगता, वो भी लगा था। वो किस लिए किया गया था? आतंकवादियों को मारने के लिए। वो जो 26 महिलाएं, जो मेरी बहन, मेरी माता, जो पहलगांव में जिनका सिंदूर मिटा, सबसे पहले तो उनके वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? आप उनको पकड़िए ना, उनके सिंदूर का बदला तो लीजिए पहले। आप बाकी की जो 1,40,00,000 जनता में से जो आधी आबादी है उसके सिंदूर की आप चिंता कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो जो 26 जिनका सिंदूर मिट गया, उनके वो 4 आतंकवादी जिन्होंने उनका सिंदूर मिटाया, जहाँ से पाले पोसे जाते थे पाकिस्तान में, जो उनके लॉन्चपैड थे सारिका जी, वही तो तबाह किए गए थे ना। सुनिए मेरी बात, और रही बात समस्या करने की, समस्या इनकी यही है, ये हिंदू धर्म के अंदर सबूत का अपमान करना भी शायद इनको सिखाया गया है क्या? हमें समझना होगा, जब देश की बात आती है तो हमें देश के साथ खड़े रहना चाहिए, और शायद जनता की जो भावना है ना वो भी इसी से जुड़ी हुई है। सारिका जी और निमिषा जी, इसमें मुझे लगता है कि शायद राजनीति तो नहीं होनी चाहिए और इसमें पूरे देश के लोगों को एक साथ खड़े रहना चाहिए। इसमें आपको जरूर सरकार से सवाल करने चाहिए, लेकिन जब बात देश की एकता की है, बात देश की सुरक्षा की है, बात देश की है, देश हित की है, तो वहां पर एक साथ जरूर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेकर जो सियासत हो रही है, बात आज उसी पर थी, लेकिन इस पर जब बात देश की आती है तो शायद इस पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।